हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के तैयारी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए। हम चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बीच बीच में आप लोग से करा रहे हैं, क्योंकि इससे आप लोग का प्रैक्टिस बना रहेगा और आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये सोशल साइंस के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। नंबर देख सकते हो 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा और आप लोग लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। 4 ऑप्शन दिया गया है, फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या जनवरी 1905। तो बोल्शेविक क्रांति पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो आप लोग याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा, गलत या सही आप लोग आंसर देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1971 या 1972 या 1973 या 1962। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान यहाँ पर सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, बिहार में या उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सूचना का अधिकार भी राजस्थान से ही शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल यानी बिहार में कोई भी चुनाव जीतता है तो उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो मात्र 5 वर्ष होता है। आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष तक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड या जर्मनी या इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, नेपोलियन या मेटरनिख या मेजनी या गैरिबाल्डी। क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता यहाँ पर नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम या लाओस या कंबोडिया या रूस। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया में स्थित है अंकोरवाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, राजगीर में या बोधगया या पटना या बिहार शरीफ।
तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कांवर झील किस जिला में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील यहाँ पर बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है कांवर झील? तो बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर बाघ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा, तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? तो सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है भाखड़ा नांगन बांध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा या बरौनी या पटना या डिगबोई? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यहाँ पर प्रथम पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ है? तो बरौनी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में है। आप लोग दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार, तो डिगबोई अभी बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है कि आपदा कितने प्रकार का होता है? तो आपदा आप लोग याद रखिएगा, दो प्रकार की आपदा होता है। एक मानव जनित आपदा होता है और एक प्राकृतिक आपदा होता है। मानव जनित आपदा क्या होता है? तो मानव जनित आपदा वे होते हैं जो मानव के द्वारा घटित होते हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया। तो ये सभी मानव जनित आपदा है जो मानव के द्वारा घटित होता है। और प्राकृतिक आपदा वे होता है जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़ है। बाढ़ मानव के द्वारा घटित नहीं होता है, बाढ़ मतलब प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ बताकर थोड़ी आता है। सुखाड़ हो गया, सूखा, वो भी प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद भूकंप हो गया, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, और मानव जनित आपदा वे होते हैं जो मानव के द्वारा घटित होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो यहाँ पर मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? क्वेश्चन पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
5 जून को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो देश में तांबे का कुल भंडार यहाँ पर 150 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जिम्रमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिम्रमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और यहाँ पर ये 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है लास्ट में कि रामपा विद्रोह कब हुआ। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन।